Hi everyone. So this is our next question based on functions in Python. So function use करके आपको ये कोड लिखना है और जो required result है वो दिखाना है. This question is very important for all computer science students जिनके पास क्लास 12th में computer science है या फिर हर कोई जो कि Python सीख रहा है. So question कहता है कि write definition of a function count how many जिसमें दो parameters receive हो रहे हैं, एक list और एक item. So data और item टू काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ टाइम्स की जो ये सेकेंड वैल्यू है ये पहले वाली लिस्ट में आती है. फॉर एग्जाम्पल इफ द डेटा कंटेन्स ऑल दीज वैल्यूज लाइक 101 100 200 7 एंड ऑल एंड द आइटम इज 102 तो आपका आउटपुट आना चाहिए द फंक्शन शुड डिस्प्ले 102 फाउंड 3 टाइम्स. तो वो एलिमेंट जो है वो कितनी बार मिल सकता है. अब आप कहोगे कि मैम इसके लिए तो फंक्शन बना हुआ है ना. सो अगर देखा जाए तो लिस्ट के साथ काउंट फंक्शन तो पहले से डिफाइंड होता है. हम सिर्फ लिस्ट का नाम डॉट काउंट आइटम लिख सकते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा. सो यू आर नॉट गोइंग टू डू इट दैट वे एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब हम एग्जाम में लिखते हैं अगर आप अपना प्रोग्राम बना रहे हो तो आप डायरेक्ट करो, आपको ये फंक्शन की जरूरत ही नहीं है. बट अगर हम पेपर में लिख रहे हैं तो यहाँ पर जब ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको लूप लगाना पड़ेगा. अगर मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ तो लूप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और अगर लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी तो भाई 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना. सो इसलिए इसको लूप के साथ देखते हैं कि कैसे करेंगे. सो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा. जो आपको बोला गया है वही नाम आप फंक्शन का दोगे. काउंट हाउ मेनी लिखा था मैंने भी वही दिया है. सो डेफ काउंट हाउ मेनी डेटा कॉमा आइटम ये तो क्वेश्चन से ही उठाना है आपको. सो डेफ काउंट हाउ मेनी डेटा कॉमा आइटम. काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने जिसको इनिशियली 0 मान लिया कि भाई आइटम जो है वो 0 बार मिला है अभी तक. फिर लूप चलाया फॉर वैल इन डेटा. ये लिस्ट में से एक एक करके वैल्यू को फेच करता रहेगा. तो इसमें पहली वैल्यू आएगी, फिर दूसरी वैल्यू आएगी, फिर तीसरी वैल्यू आएगी. तो इसमें वैल जो है वो पहले 101 हो जाएगा, फिर वैल आपका 102 हो जाएगा, फिर 107 105 एंड सो ऑन. और ये जो आइटम है ये 102 है. तो ये चेक करेगा कि अगर वैल और आइटम सेम है तो काउंट प्लस इक्वल टू 1 मतलब काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1. तो जब यहाँ पे 102 मिलेगा तो काउंट 0 से इंक्रीज होकर 1 हो जाएगा. फिर यहाँ पर जब मिलेगा तो 2 हो जाएगा. यहाँ पे जब मिलेगा तो 3 हो जाएगा. जब ये लूप खत्म हो गया उसके बाद मैंने प्रिंट करा दिया आइटम फाउंड फॉर CNT टाइम्स. तो वो शो कर देगा कि आइटम आपको कितनी बार मिला है. राइट. सो इट विल शो द नंबर ऑफ टाइम्स द आइटम इज फाउंड और यही हमें करने के लिए बोला गया था. तो ये बहुत इजी होते हैं फंक्शंस वाले क्वेश्चन. अगर आपको लिस्ट अच्छे से यूज करनी आती है, डिक्शनरी अच्छे से यूज करनी आती है, यू विल नेवर फेस अ प्रॉब्लम इन राइटिंग दीज क्वेश्चंस. राइट. टिपिकल टाइप के होते हैं. तो मैं आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चंस करा रही हूँ जो फंक्शंस पे बेस्ड हैं. अगर आपको ये सारे समझ आ गए, आप ये इनको खुद से बना पा रहे हो तो आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी पेपर में इसको करने में. यू विल नेवर फेस अ प्रॉब्लम. ठीक है. आप इसमें चेंज करके देख लो नंबर. ये जो कॉल है, कॉल लिखनी बहुत जरूरी होती है. अगर हम कॉल नहीं लिखेंगे तो भी आपका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा. सो अब एक ही बार था 107 तो वो 1 टाइम दिखा रहा है. सो यू मस्ट राइट द कॉल. कॉल किए बिना फंक्शन वाला जो कोड है वो पूरा नहीं होता. वी मस्ट राइट द कॉल ऑफ द फंक्शन. तो फंक्शन डिफाइन करना है. जो एग्जाम्पल में आपकी लिस्ट ली है आपने वो लेनी है और फिर आपने फंक्शन को कॉल करना है. अगर हम यहाँ से रिटर्न करा रहे होते, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिंट कहाँ लगाना है. अगर यहाँ रिटर्न होता तो प्रिंट यहाँ लगाते. यहीं पे प्रिंट करा दिया है तो यहाँ सिर्फ कॉल आएगा, यहाँ पे प्रिंट नहीं आएगा. सो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि प्रिंट कहाँ आएगा और रिटर्न कहाँ आएगा तो अगर यहाँ से रिटर्न हो रहा है तो प्रिंट नीचे आएगा. ठीक है. और मैंने यहाँ से रिटर्न क्यों नहीं कराया, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला था. क्वेश्चन में जब बोला होता है कि रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स देन यू विल बी रिटर्निंग द नंबर ऑफ टाइम्स. यहाँ पे नहीं बोला है ऐसा कुछ भी तो हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं. उसमें सिर्फ प्रिंट कराने को बोला था, हमने प्रिंट करा दिया. सो ये पीडीएफ में आपके पास सारे आंसर्स हैं. दिस पीडीएफ यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द ऐप फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे. और कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड की है. वीडियो देखो, समझो. फिर भी नहीं समझ में आता है तो राइट इन द कमेंट्स या फिर आप ऐप में मुझे चैट मैसेज भेज सकते हो. I'll try to explain you as soon as I read your message, right? So that is it about this video. अगर आपको ये सीरीज यूजफुल लग रही है तो लाइक पे जरूर क्लिक करो बिकॉज नंबर ऑफ लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एजुकेटर के लिए और पढ़ाने के लिए. देखो क्योंकि यहाँ पे आपके फेसेस तो दिख नहीं रहे हैं जिसे देख के ये समझ आ जाए कि भाई आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. बट दैट वन लाइक कैन शो कि हाँ जो बच्चे ने देखा है उसको समझ
आ रहा है, ठीक है। सो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम इट, यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम इट, सो 1 सेकेंड लगता है लाइक पे क्लिक करने में, सो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।